हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं हिना और आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सैलरी अगले साल से डबल हो जाएगी, तो क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे यस यस बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोगों की सैलरी पिछले 5-10 ईयर्स में डबल या ट्रिपल हुई है। फिर भी उन्हें लगता है कि पैसे बच ही नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी के पीछे छुपा है एक डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप, विच इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ने का फायदा आपकी नेटवर्क में दिखने के बजाय आपकी लाइफस्टाइल में दिखना शुरू कर देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राहुल की सैलरी 5 साल पहले थी 8 लाख रुपीज पर एनम, और आज उसकी सैलरी है 20 लाख रुपीज पर एनम। सुनने में लगता है कि उसकी फाइनेंशियल लाइफ तो बहुत इंप्रूव हो गई होगी, लेकिन रियलिटी क्या है? पहले बजट फ्रेंडली रेंट था, अब प्रीमियम अपार्टमेंट है। पहले ओटीटी सब्सक्रिप्शन था, एक ओटीटी का, और अब मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं। पहले फोन तब चेंज होता था जब जरूरत होती थी, और अब हर नए मॉडल पर नजर होती है। पहले वेकेशन प्लान्ड और बजटेड होती थी, और अब एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए हैं। सो इनकम 2.5 टाइम्स हो गई है, लेकिन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स उतने प्रपोर्शन से नहीं बढ़े। और यही होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम से नहीं, सेविंग रेट से आती है। सेविंग रेट का मतलब है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना परसेंट सेव कर रहे हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं। पर्सन ए 10 लाख रुपीज पर ईयर कमाता है और 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, और पर्सन बी 25 लाख रुपीज कमाता है लेकिन 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है। पहली नजर में पर्सन बी ज्यादा रिच लग सकता है, लेकिन पर्सन ए अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट कर रहा है जबकि पर्सन बी सिर्फ 16%। लॉन्ग टर्म में पर्सन ए की वेल्थ क्रिएशन काफी पावरफुल हो सकती है। यानी वेल्थ का इंजन सिर्फ इनकम से नहीं, इन्वेस्टिंग हैबिट और सेविंग रेट से आता है। चलिए अभी दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर एक्सपेंस के दो कैटेगरीज हो सकते हैं। फर्स्ट इज हैप्पीनेस एक्सपेंस एंड सेकंड इज स्टेटस एक्सपेंस। हैप्पीनेस एक्सपेंस वो होता है जो जेन्युइनली आपकी लाइफ और वेलबींग इंप्रूव करता है, जैसे फैमिली वेकेशंस, हेल्थ, लर्निंग, हॉबीज या कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। स्टेटस एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ज्यादातर दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किए जाते हैं, जैसे लेटेस्ट गैजेट जब अपनी करंट वन परफेक्टली वर्क कर रही है, या लग्जरी परचेज सिर्फ कंपैरिजन या सोशल प्रेशर की वजह से। हर एक्सपेंस गलत नहीं होता, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली चूज करें कि पैसा हैप्पीनेस एक्सपेंस पर ज्यादा और स्टेटस एक्सपेंस पर कम है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन थोड़ी इजी हो जाती है। चलिए अभी तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं इसे कहती हूँ सैलरी हाइक रूल। जब भी सैलरी इंक्रीज हो, पूरा पैसा लाइफस्टाइल अपग्रेड में मत लगाइए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ से बड़ी है, तो ट्राई कीजिए कि उसका भी 50% इन्वेस्ट कीजिए, 30% अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए रखिए और 20% लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। इससे आज भी आप इंजॉय कर पाएंगे और कल के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। चलिए एक और छोटा सा बोनस टिप देती हूँ। जब भी इंक्रीमेंट मिले, सबसे पहले अपना एसआईपी बढ़ाइए, बाद में खर्च करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो पैसे अकाउंट में पड़े रहते हैं ना, वो खर्च होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है, वही धीरे धीरे वेल्थ बनाता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो। इसका सिंपल इंपॉर्टेंट टेक अवे बताती हूँ। रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रिच दिखने के लिए आज पैसा खर्च करना पड़ता है, और रिच होने के लिए आज पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगली बार जब सैलरी हाइक मिले, खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये सैलरी हाइक मेरी लाइफस्टाइल बढ़ाएगी या मेरी नेटवर्थ, और आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।